हाय बच्चों, मुझे पता है इस टाइम पे ना जितने भी बच्चे एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ा कंसर्न आप लोगों का ये है कि यार अब सिर्फ एक महीना बच गया है और इस एक महीने में मैं अपना स्कोर ड्रास्टिकली कैसे इंप्रूव करूं कि ताकि मुझे एक सीट फॉर श्योर मिल जाए। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि मैं तुमको बोलूंगी कि बेटा 30 डेज है, तुम 30 डेज में मेरा ये क्रैश कोर्स में एनरोल कर लो एंड हम तुम्हारा स्कोर इंप्रूव करा देंगे। दैट्स नॉट पॉसिबल। बहुत रियलिस्टिक चीजें तुम्हें बताने वाली हूँ, लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताने वाली हूँ। हर साल देखो नीट के अंदर बच्चा ड्रॉपर बनता है क्योंकि वहां पे 22 लाख का कंपटीशन है, सीट्स 1 लाख है, लेकिन यहाँ पर बच्चा एक एक मार्क्स से नहीं बेटा परसेंटाइल से ड्रॉपर बनता है। क्योंकि अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे ना और मान के चलो 55 परसेंटाइल बच्चे का है और उस 50 परसेंटाइल पे एक बच्चा नहीं होता बेटा, 8 से 10 बच्चे होते हैं एक एक परसेंटाइल पे। आपका यहाँ पे रैंक से सिलेक्शन होता है। और अगर हम इस बार की कंपटीशन की बात करें तो इस बार कंपटीशन हाई है, नो डाउट, क्योंकि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म वो नीट के बाद तक ओपन थे इस बार, और 1,25,000 के आसपास तक आप लोगों का इस बार एस्पिरेंट्स होंगे नर्सिंग और पैरामेडिकल के। और नंबर ऑफ सीट्स अगर हम बीएससी नर्सिंग में बात करें कितनी है, सिर्फ 1366। तो आखिरकार वो 1300 के आसपास 1366 स्टूडेंट इस टाइम पे क्या यूनिक कर रहे होंगे कि उनका स्कोर कितना आ रहा है, वो विद एग्जाम्पल तुमको इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। प्रैक्टिकल चीजें तुमको दिखाऊंगी, बहुत ध्यान से देख लेना, तुमको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहली चीज, कंपटीशन हाई है, तो इस कंपटीशन में आप लोगों को बीट कैसे करना है, आपको अपना स्कोर इंप्रूव कैसे करना है। क्योंकि यार देखो, तुम 80+ अगर स्कोर लेकर आ रहे हो तो 80+ स्कोर हो सकता है 20,000 बच्चों के आ जाए, 80+ स्कोर हो सकता है 10,000 बच्चों के आ जाए। सीट कितनी है, 1366। तो जो सबसे हाईएस्ट 1366 स्टूडेंट्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ सीट तो उन्हीं को मिलने वाली है। कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, अब मैं तुम लोगों को ना रियल एग्जांपल दिखा देती हूँ कंपटीशन का। ये मैं ही जो अपने प्लेटफॉर्म पर टेस्ट कंडक्ट कराती हूँ उसी के रिजल्ट है। जैसे कि अगर तुमको मैं सबसे पहले चलो स्वास्तिका का एग्जाम्पल बताती हूँ। स्वास्तिका स्कोर आउट ऑफ 196 स्कोर इन्होंने किया। एंड अगर मैं बात करूं, दिस इज फॉर उसका फर्स्ट टेस्ट पेपर में। सेकंड टेस्ट पेपर में अगर आप बात करो तो वंशिका ने उसको बीट कर दिया, वैष्णवी सॉरी, एंड स्वास्तिका पहुंच गई है फर्स्ट से सीधा फोर्थ नंबर पर 89.36 पर। एंड ये तुम्हारे साथ भी होता होगा कि एक टेस्ट पेपर में तो स्कोर बहुत अच्छा आया, दूसरे में स्कोर एकदम डाउन हो गया, तो यहीं पर तुम्हारे साथ बेटा यहीं तुम्हारी एक सीट रह जाएगी। ये तो चलो तुम्हारे पास मल्टीपल चांस है। अब देखो टेस्ट नंबर 3 में वो फिर से ऊपर पहुंच गए, टेस्ट नंबर नेक्स्ट पे अगर हम 5 में देखो तो वो फिर से सेकंड पर पहुंच गए। दिस इज कॉल्ड कंपटीशन, एंड यहाँ पर रियल कंपटीशन तुमको मिल रहा है बेटा। यही मेन कंपटीशन तुम्हारा एग्जाम में होने वाला है। अब यहाँ पे तो चलो ठीक है कि उसका फर्स्ट में हाई था, थर्ड में था और फिफ्थ में वो सेकंड पर पहुंच गई, लेकिन सेकंड में यहाँ पे देखो फोर्थ नंबर पे पहुंच गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग भी टेस्ट दे रहे होंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म से तुम टेस्ट दे रहे हो, अगर नहीं तुमने किसी भी प्लेटफॉर्म से अभी तक टेस्ट ज्वाइन किए हैं तो ध्यान से सुन लेना, तुमको टेस्ट भी बताऊंगी, तुमको किस लेवल के टेस्ट पेपर्स लगाने हैं, तुमको एग्जैक्टली कंपटीशन में दूसरों को बीट कैसे करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर वैष्णवी कहीं से कहीं तक नहीं है, वो ड्रास्टिकली इंप्रूव करके आई है ऊपर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे फिर से वैष्णवी, हो सकता है टेस्ट ना दिया हो स्टूडेंट ने, लेकिन तुम यहाँ पर कंपटीशन जरूर समझ गए हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि यार दी चलो ठीक है, हमें इतना तो समझ में आ गया कि कंपटीशन हाई है और कंपटीशन में एक एक मार्क्स से बच्चा रह जाता है, हर साल रहता है नहीं रहता है। अब मुझे आप ये बता दो कि मुझे 3066 में आने के लिए क्या करना होगा। अब सबसे पहली चीज, यू नीड टू टारगेट, सेट योर टारगेट, तुमको अपना एक टारगेट देना होगा। अब सबसे पहली चीज मैं तुमसे ये पूछूंगी इन द कमेंट सेक्शन, सारे बच्चे मुझे बताएंगे क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजिंग होने वाली है बेटा। सीरियसली तुमको किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस तरीके का एनालिसिस नहीं मिलने वाला है, एंड यू विल गेट दीज एनालिसिस, नॉट दिस इज द फर्स्ट टाइम। तुमको अब एग्जाम तक ऐसे ही चेकलिस्ट में प्रोवाइड कराती रहूंगी ताकि तुम सीरियस रहो। सब पढ़ना पढ़ना टेस्ट देना इनफ नहीं होता है, उस टेस्ट में तुम कहाँ हो, कितना पीछे हो, वो भी चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले तुमको अपना टारगेट सेट करके चलना है। और मैं चाहती हूँ तुम किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, पेपर सेम आएगा सबके लिए, पेपर कैटेगरी वाइज अलग अलग नहीं आता है कि एक एससी कैंडिडेट है उसके लिए पेपर इजी आ रहा है या उसके लिए डिफिकल्ट आ रहा है, जनरल के लिए कम आ रहा है। तो तुम सबका फॉर नाउ टारगेटेड स्कोर सेम होना चाहिए, और एंड आई वांट कि तुम्हारा टारगेटेड स्कोर 85 तक लेके जाना, क्योंकि हमेशा हमें हाई टारगेट ही सेट करने हो। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लेंदी जाए, लेकिन तुम्हारे माइंड में ना बेटा क्लियर पिक्चर बना दूंगी मैं आज एग्जाम को लेकर
कि एक स्मार्ट अप्रोच किसको बोलता है। अब इस 85 स्कोर को अचीव करने के लिए मेरे सामने कितना गैप है। अब अगर आप जैसे गूगल मैप पे जाते हैं तो गूगल मैप पे लेट सपोज मुझे अपने एरिया से दिल्ली जाना है, तो मुझे पता है मेरा डेस्टिनेशन दिल्ली है, मुझे दिल्ली तक पहुंचना है, तो मैं गूगल मैप पे डालूंगी और मैं चेक करूंगी कितनी डिस्टेंस है। अब उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आई प्लान माई ट्रैवलिंग कि अगर 6 घंटे की डिस्टेंस है तो मैं बाई कार ना जाके मैं बाई ट्रेन या बाई फ्लाइट जाने की ट्राई करूंगी, और अगर 1 घंटे की डिस्टेंस है तो 1 घंटे की डिस्टेंस के लिए कौन ट्रेन से जाएगा, मैं ट्राई करूंगी कि 1 घंटे की अगर डिस्टेंस है तो उस डिस्टेंस को मैं बाई कार भी जा सकती हूँ, मैं बाई बस जा सकती हूँ। यस और नो। तो ऐसे ही तुमको सबसे पहले अपना गैप आइडेंटिफाई करना है, और जब तक तुम गैप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, टारगेट मैंने सेट कर दिया है तुम्हारा कि तुम्हारा टारगेट इतना है, लेकिन अब तुम लोग अलग अलग जगह पे हो ना। कोई बच्चा ऐसा होगा आउट ऑफ द 100 जिसका भी 20 स्कोर आ रहा होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका भी 40 आ रहा होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका अभी रिसेंट वाला स्कोर 60 आ रहा होगा। होंगे नहीं होंगे। अब तुम्हें इस स्कोर से यहां पहुंचना है, और यहां पहुंचने के लिए हर बच्चे की स्ट्रैटेजी अलग होगी बेटा। अब अगर मैं यहाँ पर 60 वाले बच्चे को और 20 वाले को सेम स्ट्रैटेजी नहीं बता सकती हूँ कि तुम सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलो, अलग स्ट्रैटेजी होगी। अब ध्यान से समझना, अब तुम्हारा 20, 40, 60 कैसा कहाँ कहाँ कैसे स्कोर आ रहा है। अब तुमको सबसे पहली चीज एक चीज करनी है जो सारे बच्चों के लिए कॉमन है, यू नीड टू सेट योर सब्जेक्ट वाइज टारगेटेड स्कोर। तुमको सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। और आई स्टार्ट विद द जीके। अब अगर हम बात करें जीके में सिर्फ 10 क्वेश्चन आता है। अब ये 10 क्वेश्चन अगर तुम नहीं भी पढ़ो, तुम सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ लो, 90 मार्क्स तो तुम्हारे वहीं से बन रहे नहीं बन रहे हैं। लेकिन उन 90 में अगर तुमने 5 क्वेश्चन जीके के सही कर दो तो तुम 95, देखो तुम रैंक में बहुत ऊपर पहुंच जाओगे बेटा। 90, 95 की रैंक में बहुत डिफरेंस आता है सीरियसली। तो मैं मान के चल रही हूँ अगर तुमने जीके की बिल्कुल फ्री सीरीज, बेटा मेरा नर्सिंग विद शिवानी मैम, इसी के कोलैब में तुमको चैनल मिल जाएगा। हर दिन जीके की क्लास करा रही हूँ, बिल्कुल फ्री करा रही हूँ तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। इस बार कोई पेड बैच मैंने इस बार नहीं निकाला एम्स नर्सिंग का, हर चीज फ्री तुमको प्रोवाइड करा रही हूँ। तो अगर तुमने वो जीके की सीरीज फॉलो कर ली, पूरा एनालिटिक रीजनिंग सब कुछ करा रही हूँ, और ऑन संडे ये जो अभी संडे आ रहा है 24, इस संडे में तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस मैंने प्लान किए हैं, बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस। तो सबसे पहले पहला सरप्राइज चलो तुमको बता ही देती हूँ, अब सरप्राइज का नाम लिया है। तो इस संडे जीके की मेरे ही चैनल पर एक मैराथन सेशन होने वाली है। अगर तुम देखोगे अभी तक किसी भी चैनल पे तुमको जीके नहीं कराई जा रही है। अब मेरे अनाउंसमेंट के बाद मुझे पता है होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आई एम द फर्स्ट वन जो तुम्हारे लिए ये इनिशिएटिव ले रही हूँ। मेरे नर्सिंग में शिवानी मैम पे ऑलरेडी चल रही है, इसी मेड अबाउट बायो चैनल पे तुमको जीके की मैराथन, जिसमें आप लोगों को जितने एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, अगर हम 2025 की बात करें सारे करंट अफेयर वाले क्वेश्चन आए थे, लेकिन हमें नहीं पता 2026 में कैसा आएगा। हमें हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है। तो सारी एनालिटिकल रीजनिंग के टॉप 100 क्वेश्चन तुमको कराए जाएंगे, जो कि संजना मैम आपको करा रही होंगी, ठीक है। और आपको पता है बायो बेटा अगर तुमने पढ़ ली तो मैं 100% गारंटी से बोल सकती हूँ, अगर तुमने मेरा एक एक लेक्चर फॉलो कर लिया बायो का, 30/30 आने से कोई नहीं रोक सकता है तुम्हारा। मैं हर डे 1 चैप्टर करा रही हूँ। टाइटल रीनीट डाला हुआ है, लेकिन रीनीट और एम्स दोनों के लिए वो लेक्चर है, तुम्हारे लिए भी लेक्चर है। वो तुमसे फोकस नहीं हटा है, मेरे लिए दोनों बच्चे इक्वल है। तो तुम्हारे लिए वो बायो के लेक्चर तुमको फॉलो करना है, जिसमें मैं आप लोगों को पूरी यूनिट 1 12th की करा चुकी हूँ, पूरी यूनिट 1 11th की करा चुकी हूँ, जिसमें 3 और 3 6 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। आज 7वां चैप्टर हुआ है, माइक्रोब्स वाला चैप्टर नहीं देखा है जाके देख लो, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने एम्स के नाम से। अब बात आती है दी केमिस्ट्री, तो बेटा केमिस्ट्री की मेरे ही चैनल पे फ्री, मैं बोलूंगी इस टाइम पे बैच ज्वाइन करना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, सबसे बड़ी बेवकूफी। क्योंकि इसी बैच में बच्चे जो 5-5 6-6 महीने से पढ़ रहे हैं, जो 2-3-3 4-4 महीने से पढ़ रहे हैं, आपको बोला जाएगा कि 1 डे 1 चैप्टर हो रहा है, ये सब हो रहा है, लेकिन एनी हाउ बेस नहीं आप लोगों का बन पाता है, और आप उसी बैच के भरोसे बैठे रह जाते हो कि टीचर आएगा मुझे पढ़ाएगा मैं सारा पढ़ लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता बेटा। आपको इस टाइम पे जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करनी है। कैसे सेल्फ स्टडी करनी है वो भी बता दूंगी, वीडियो लेंदी हो रही है लेकिन मुझे पता है तुमको समझ सारी चीजें आ रही है। तो मेरी ही चैनल पे पूरी नीट की केमिस्ट्री की आखिरी उम्मीद के नेम से एक सीरीज है, जिसमें विवेक सर ने सारे चैप्टर तुमको पढ़ाया हुआ है। तुम वहां से रिकॉर्डेड देखो, और रिकॉर्डेड से देखने का फायदा पता है क्या होता है, *2 की स्पीड से देख सकते हो, तुम अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो, राइट। लेकिन बायो की क्लास तुमको लाइव अटेंड करनी है, जो सुबह हर दिन 9 बजे होती है, हर दिन 9 बजे। अब यहाँ से अगर तुमने देखो 30 मार्क्स यहाँ से और 8 मार्क्स यहाँ से, तो 38 मार्क्स तो तुम्हारे यहाँ। और अगर तुमने केमिस्ट्री क्योंकि विवेक सर से मैंने खुद रिक्वेस्ट करके बिल्कुल बेसिक से पढ़वाया है,
बिल्कुल बेसिक से। जिस चैप्टर को 2 लेक्चर चाहिए 2 लेक्चर में सर ने करा, जिस चैप्टर को 1 लेक्चर में खत्म हो जाता है 1 लेक्चर में खत्म हुआ है। तो पूरी बेसिक से है। अगर तुमको अभी कुछ भी नहीं आता ना बेटा, तुम बहुत आसानी से कर लोगे, बहुत इजीली कर लोगे। और मैं ये गारंटी से बोल सकती हूँ, अगर तुमने सर वाली पढ़ ली तो आउट ऑफ द 30 तुम 22 मार्क्स बहुत आसानी से ले आओगे, बहुत आसानी से ले आओगे यार। तो अब नेक्स्ट चीज हमारे पास यार यहाँ पे ये आती है कि फिजिक्स हमें कैसे करना है। मुझे पता फिजिक्स का तुम्हारे अंदर बहुत डर है, तो तुमने सबसे पहले 22 नंबर यहाँ से अपने सिक्योर कर लिए, 30/30 गारंटेडली यहाँ से आ गए, और तुम्हारे 7 से 8 नंबर तो जीके में बहुत इजीली मैं करा दूंगी। ये सारी चीजें तुम्हारी हो रही है। अब बात ये बात फिजिक्स की। अब देखो फिजिक्स अगर तुमसे अच्छे से हो जा रही है, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, जो तुम चैप्टर जिसको चैप्टर को बहुत प्यार से तुम कर पाओ उस चैप्टर पे मेहनत लगाओ। बहुत बार ऐसा होता है हम किसी चैप्टर के पीछे पड़े रहते हैं, हम एक ही सब्जेक्ट, मुझसे फिजिक्स नहीं होती, मैं पूरा एफर्ट फिजिक्स पे लगा रहा हूँ और वो फिर भी मुझे समझ नहीं आ रही है, तो उसके चक्कर में आपका 30, 30, 60, 70 मार्क्स कम हो जा रहे हैं। तो यू हैव टू फोकस मोर ऑन दीज 70 मार्क्स। इन 70 में से अगर तुमने अच्छे से कर लिया तो 60 नंबर तो तुम्हारे यहीं से बन रहा है। अब फिजिक्स में करना क्या है, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम अपनी फॉर्मूला शीट रेडी कर लो बेटा, फॉर्मूला शीट प्रॉपर रेडी कर लो। तुम सारे के सारे नीट के पीवाईक्यू लगा लो। और मैं ये चीज तुमको बता सकती हूँ, जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स है ना, नीट के पीवाईक्यूज आपसे एग्जैक्ट पूछे जाते हैं। 2026 का भी 3 मई का एग्जाम हुआ है, री नीट का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। आपका 2025 में तो थोड़ा डिफिकल्ट था, नीट उतना डिफिकल्ट नहीं आता, 2024 का नीट का पेपर उठा के देखना, वो सारे पीवाईक्यूज अगर तुमने लगा लिए लास्ट 10 ईयर्स के, तो बेटा तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग काफी हद तक हो जाएगी यहाँ से। और मैं बोलती हूँ तुम फिजिक्स के 11th एंड 12th में से, अगर तुमको सिर्फ 12th समझ में आती है, तुम पूरी 12th इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो, ऑन यूट्यूब तुमको 1 शॉट लेक्चर मिल जाएंगे, टॉप से टॉप टीचर्स के 1 शॉट मिल जाएंगे। और नर्सिंग वाले टीचर्स के देखने की जरूरत नहीं है, तुम नीट वाले कैटेगरीज के फॉलो कर सकते हो। तुम हिंदी मीडियम से तुम वहां से फॉलो, तुमको जहां से समझ में आता है ना बेटा, तुम वहां से करो जिससे तुमको समझ में आता है। तो तुमको 1 शॉट देखना है पूरा 11th और 12th में से, एक सेगमेंट स्ट्रॉन्ग कर लो, एक सेगमेंट, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग इस कदर कर लो कि वहां से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो हम छोड़ के नहीं आएंगे, ये कर लो। और अगर तुम SC ST कैटेगरी, तो तुम अगर इन 3 सब्जेक्ट पे फोकस करोगे तुम्हारा तब भी हो जाएगा। लेकिन जनरल OBC कैंडिडेट जो है, उनकी कट ऑफ, उनका स्कोर थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, उनको फिजिक्स में फोकस करना है। फिजिक्स में 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर लो, 11th एंड 12th में से कोई एक सेगमेंट स्ट्रॉन्ग कर लो अपना, क्योंकि देखो आखिरी के मोड में कुछ ना करने से बेटर है थोड़ा कर ले, लेकिन उस थोड़े को इस हद तक कम कर ले कि यहाँ से मेरी गलती नहीं होगी। तो तुम्हारा जो स्कोर है ना, अगर तुम्हारा स्कोर 30-40 आ रहा है ना, तो वो एनी हाउ 60, 70, 75, 80 तक बहुत इजीली पहुंच जाएगा। एंड दिस इज द स्टेप वाइज जर्नी। आप एकदम सीढ़ी नहीं चढ़ता, आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, और वो स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए तुमको पूरा प्लानर मैंने दिया हुआ है बेटा। पूरी बायो तुम लोगों को मैं करा रही हूँ, जिसमें अगर तुम देखोगे मैं तुमको इतने चैप्टर खत्म करा चुकी हूँ, ये हो गया, 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 ये सारे चैप्टर मैंने वनडे। और जो बच्चे मेरे साथ डे 1 से कनेक्टेड है, जो डे 1 से कनेक्टेड है, ये चैप्टर रेस्पिरेशन भी हो गया इवन हमारा। कल हम लोग सुबह 9 बजे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। अब इसी से मुझे पता चल जाएगा जितने बच्चे सुबह 9 बजे उठ के बायो क्लास में बैठेंगे, और बेटा 2 घंटे की क्लास होती है सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं लेती, 2 घंटे में एक चैप्टर खत्म करा देती हूँ। और कैसा किस लेवल का करा रही हूँ तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो सुबह 9 बजे एक बार बच्चे अपनी अटेंडेंस मार्क करने क्लास में जरूर आ जाए, तुमको समझ में। और ऐसे करके तुम्हारा पूरा बायो मैं करा रही हूँ, पूरा बायो, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, सब कुछ होगा। अब बात आ जाती है, ठीक ठीक है, यहाँ से तो हम पढ़ लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न कि ये जो पेपर होता है ना, दैट इज CBT मोड, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इन चीजों का कैसे ध्यान रखें, तो अगर हम बात करें CBT मोड एग्जाम है, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन, और -1/3 की नेगेटिव मार्किंग। सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ उलझते हैं, पूरा पेपर अटेम्प्ट कराता है, ऑन पेपर तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जब CBT में कंप्यूटर के सामने बैठ के कर रहे होते हैं ना, तब बहुत बहुत प्रॉब्लम तुम लोगों को हो जाती है। तो तुमको CBT मोड टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए मैंने तुमको सोल्यूशन प्रोवाइड कराया हुआ है कि बेटा तुमको क्या करना है, तुम एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो सिर्फ और सिर्फ, और उस टेस्ट सीरीज को, लेकिन वो टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए जिससे तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप प्लानर रेडी हो रहा हो। अब तुमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, पहला टारगेट मैं तुमको देती हूँ, क्योंकि मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। तो अभी मैं तुमको पहला टारगेट दे रही हूँ कि तुमको अपना ये गैप आइडेंटिफाई करना है। और ये गैप आइडेंटिफाई कहाँ से होगा, ये गैप आइडेंटिफाई होगा एक फुल सिलेबस टेस्ट से। अब आप बोलोगे दी हमारा तो सिलेबस ही तैयार नहीं है, हमने तो अभी तक पढ़ा भी नहीं है कुछ, तो हमें क्या फुल सिलेबस टेस्ट देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, तभी तो बेटा गैप पता लगेगा, और गैप पता लगेगा तभी तुम इस चीज को अच्छे से कर पाओगे कि अगर तुम 20 पे हो तो 20 से 85 तक कैसे पहुंचना है। एक बार
24 मई को तुम सब लोग इसका फर्स्ट फुल सिलेबस टेस्ट मैं आप लोगों का लेने जा रही हूँ ऑन माई ऐप। मेड अबाउट बायो ऐप है, ठीक है। उसके अंदर अगर आप जाओगे बेटा तो हमारी टेस्ट सीरीज है एम्स पावर 2.0 टेस्ट सीरीज। ये स्पेशल उन बच्चों के लिए बनवाई जो लास्ट टाइम में जागते हैं, जो आखिरी के मूवमेंट में जाते हैं। ये अभी 15 मई से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई जिसमें आप लोगों के मॉक टेस्ट चल रहा है, लेकिन अभी मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं तुम्हारे साथ ही साथ मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे एक फुल सिलेबस टेस्ट भी डाला है, क्योंकि भाई मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि तुम मेरे टेस्ट सीरीज में आ जाओ दैट्स इट मेरा काम खत्म। नहीं, जो बच्चा मेरे साथ एनरोल्ड है, मेरे साथ कनेक्टेड है, एनी हाउ मैं उसकी जहां तक जिस लेवल तक हो सके मैं वैसे हेल्प करती हूँ। तो फुल सिलेबस टेस्ट सबसे पहला तुम्हारा 24 मई को होने वाला है। अब बहुत सारे बच्चों को एक कंसर्न होगा, दीदी हम तो सिर्फ पावर टेस्ट सीरीज में है, प्रीमियम में है, पर्सनलाइज बैच में है, पावर बैच में है, या फिर फिजिक्स के क्रैश कोर्स में, क्या वहां पे भी फुल सिलेबस? बेटा आप किसी भी इसमें पेड कोर्स में मेरे पास अगर एनरोल्ड है तो ये पूरा फुल सिलेबस टेस्ट तुमको मिलेगा। और ये फुल सिलेबस टेस्ट 24 मई को हर बच्चा दे रहा होगा सुबह 11 बजे। सुबह नहीं 24 मई को तो आपके जीके की भी मैराथन होगी ना, मैंने अनाउंस किया है। तो ये टेस्ट मैं तुम्हारा शाम 6 बजे रखती हूँ। शाम 6 बजे दे दोगे सारे बच्चे, जीके की मैराथन मैराथन सब पढ़ गया आराम से। तो शाम 6 बजे तुमको ये 24 मई को टेस्ट देना है, अपने अपने गैप आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद नेक्स्ट डे ही तुमको मेरे चैनल पे इस गैप को फुलफिल करने का मैक्सिमम, क्योंकि मैं स्कोर चेक करूंगी मैक्सिमम बच्चे कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। और ये जो टेस्ट होगा ना ये प्रॉपर एम्स पैटर्न का होगा, ना तो उससे इजी बनाऊंगी ना उससे डिफिकल्ट बनाऊंगी। जैसा एग्जैक्टली एम्स क्वेश्चन पूछता है वैसे क्वेश्चन तुम्हारे लिए बनाऊंगी, ताकि तुमको एग्जैक्टली पता चल पाए कि तुम अभी एक महीना जो एग्जाम में बचे इस एक महीने में तुमको कहाँ फोकस करना है, कहाँ नहीं फोकस करना है। अब आई थिंक तुम्हारे माइंड में काफी चीजें समझ में आ गई होगी। एंड ये एम्स पावर टेस्ट सीरीज आपको मेरे ऐप पर मिल जाएगी, मेड अबाउट बायो ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्ले स्टोर से जाके भी तुम उसको बहुत अच्छे से डाउनलोड कर सकते हो। ये मैं दिखा देती हूँ, ये रहा बेटा, ऐसे मेड अबाउट बायो ऐप ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। नंबर से लॉग इन करना, सबसे ऊपर ही तुमको एम्स पावर टेस्ट सीरीज 2.0 प्लीज ध्यान रखना स्टार्टिंग में 15 मई वाली करना, क्योंकि इसमें अपडेटेड आ रहा है सारी चीजें, ठीक है। आई होप सो अब आप लोगों को समझ में आ गया। ये पूरा जो क्लास का प्लानर है ये भी इसी में मिल जाएगा। और 15 मई से जो आपके वीक ऑन वीक हर वीक 2-2 टेस्ट हो रहे हैं इसके अंदर, हर वीक 20 मॉक टेस्ट तुमको इसके अंदर मिल रहा है। ये फुल सिलेबस टेस्ट तो मैं बता रही हूँ, लेकिन इसके अलावा 20 मॉक टेस्ट है, प्रॉपर प्लानर बेस्ड मॉक टेस्ट है। तुमको एक बार सिलेबस अभी दिखा भी देती हूँ, रुक जाओ मैं, ये रहा देखो बेटा। 15 मई को पहला टेस्ट हुआ था जिसमें ये सिलेबस आया था, 18 मई को दूसरा टेस्ट, अब 21 मई को आपका कल दूसरा भी टेस्ट होने वाला है, फिर 25 मई को भी टेस्ट है, और उससे पहले 24 मई को भी टेस्ट है। ऐसे करते करते तुम्हारा पूरा फुल सिलेबस टेस्ट 26 जून तक चलने वाला है। और सिर्फ टेस्ट नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम YouTube से पढ़ लोगे, एंड दिस इज नॉट द टाइम कि आप लोग बैठ के नोट्स बनाओ। तो तुमको प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए बेटा मैंने बने बनाए नोट्स दिए हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के पावर नोट्स दिए हुए हैं, जिसमें तुमको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल रहा है। जितना मर्जी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग करो, जो टॉपिक तुम्हारा वीक है। और माइंड मैप्स तुमको यहाँ पे मिल रहा है, क्विक रिवीजन नोट्स तुमको मिल रहा है, फॉर्मूला शीट्स तुमको मिल रही है। ये सारी चीजें तुमको इसी के अंदर मिल रहा है। नबी आई गेस इस पे विक्ट्री कूपन कोड भी चल रहा है। पूरी टेस्ट सीरीज तुमको सिर्फ 500 रुपए में मिल जाएगी। 2000 का फॉर्म फिल किया है नहीं किया तो सिर्फ 500 रुपए में तुम अपनी एम्स में एक सीट सिक्योर कर सकते हो, अगर तुम ऑनेस्टली चलोगे, अगर तुम सिंसियरली इन चीजों को फॉलो करके चलोगे। बाकी सारी क्लासेस तो तुमको मैं ऑन यूट्यूब करा ही रही हूँ। एंड आई वॉन्ट एवरीवन कि 24 मई को हर बच्चा फुल सिलेबस टेस्ट देगा। एक भी बच्चा इस टेस्ट को स्किप नहीं करेगा, क्योंकि कंपटीशन तभी पता लगेगा बेटा तुम कितने बच्चों में कहाँ लाए कर रहे हो। शाम 6 बजे 24 मई, बी रेडी। ऐप डाउनलोड कर लेना, एम्स पावर 2.0 में सिर्फ 500 रुपीज में कंप्लीट टेस्ट सीरीज, एंड दैट इज गोइंग टू बी वर्थ इट। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा बहुत ज्यादा, एंड आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। अगर स्कोर कम भी रहते, कहाँ गैप है कहाँ नहीं, वो सब चीजें बताऊंगी, ठीक है। ओके देन, बाय बाय।